Hello students, it's our 21st day of speaking and today we are going to discuss about the pronoun and articles. आज हमारा 21वां दिन है स्टूडेंट्स स्पीकिंग के लिए। तो हमने 21 से लेके 30 डे तक ग्रामेटिकल छोटे छोटे से टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, जैसे आपके आर्टिकल्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए, प्रेपोजिशन हो गए। तो इसमें आपको क्या है, स्पीकिंग तो आपको आ चुकी है काफ़ी हद तक, उसके अंदर आपको ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स होती हैं उनके बारे में अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देंगे आज से। ठीक है, तो देखो कहाँ से कहाँ तक हमने क्या करना है। देखो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? अ पार्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ समथिंग ज्वाइनिंग टू अदर पार्ट्स और इन कॉम्बिनेशन फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर सेट आर्टिकल। अब देखो जो आर्टिकल होते हैं नाउन, ठीक है, किसी भी चीज़ का एक ऐसा भाग होता है जब दो लाइंस को हम इकट्ठा कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और एक सेट बना देते हैं। ठीक है, तो उसको आर्टिकल्स बोलते हैं। तो अभी देखो मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी कि आर्टिकल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, उससे पहले एक बार प्रोनाउंस भी देख लेते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ द नाउन और नाउन फ्रेजेस। प्रोनाउन रेफर टू आइदर अ नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंटॉयड और टू अ नाउन दैट डजेंट नीड टू बी नेम्ड स्पेशली। देखो सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश के बजाय उसकी जगह पर ही प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखो एक बार मैं बोर्ड पर समझाती हूँ आपको सबसे पहले कि प्रोनाउंस और जो आपके आर्टिकल्स है वो होते क्या है, फिर करते हैं। सबसे पहले देखो स्टूडेंट, ही, शी, दैट। ही, शी और दैट, इन सब का अर्थ होता है वह। क्या अर्थ होता है इनका? वह। ठीक है, उसके बाद है अगर हम बात करते हैं ही और शी की, ठीक है, तो ये क्या है? पुरुषवाचक, ये पुरुष का बोध कराते हैं कि पुरुष है या स्त्री है, ही और शी का यूज करते हैं। ठीक है, सर्वनाम है ये। क्या है ये? सर्वनाम। और अगर बात करते हैं दैट की, तो दैट क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। और अगर हम बात करते हैं ही और शी की अलग से, ही और शी की अलग से, तो ही जो है वो किसका बोध कराता है? पुरुष का। और शी स्त्री का बोध कराता है। ठीक है, ही पुरुष का और शी किसका बोध कराता है? स्त्री का बोध करवाता है। ठीक है, और जब दैट की बात करते हैं तो दैट वस्तु का बोध कराता है। दैट वस्तु के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वह राम है, वह राम है, ही इज राम। वह सीता है, शी इज सीता। ठीक है, वह पेड़ है, दैट इज ट्री। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल यहाँ पर आपके क्लियर है। और स्टूडेंट एक बात और, इसी दैट के साथ अगर मैं बात कर लूं दिस की, ठीक है, दिस होता है यह। ठीक है, दिस क्या होता है? यह। तो वो भी एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वो भी क्या है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखो जो दैट और दीस है दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो जो दीस होता है, दीज, ठीक है, दीज, ये दिस का बहुवचन है, प्लूरल है। दिस कहूंगी यह। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है। और दीज होता है दिस का प्लूरल, ये मेरी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो ये इसका प्लूरल है, सेम एज इट इज। एक होता है दोस, ये दैट का प्लूरल है। दैट होता है वह मेरी पुस्तक है। और दोज होता है वो मेरी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो ये इसका प्लूरल है। याद रखना स्टूडेंट, जो ये लिखवा रही हूं मैं, ये काम की चीजें हैं, इनको नोट करना। ठीक है, और इसके बाद ही हम वीडियो जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। कर लिया? आगे चलो। तो आगे क्या है हमारा? आगे है स्टूडेंट, हम बात करते हैं दिस की। ठीक है, दिस का मतलब यह है, दैट का मतलब वह। इन दोनों में बगले जो भी बदले अगले वाक्य होते हैं उनके लिए हम इट का यूज करते हैं, दोनों के लिए। ठीक है, मतलब इसका जो चेंज होगा ना, टेंस चेंज होगा, उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। दिस इज योर, इज दिस योर बुक? यस इट इज माई बुक। तो इसका जो इसका बदला हुआ रूप है वो इट है, यानी कि आपने जो आंसर दिया वो किसमें दिया? इट में दिया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट दैट, दैट मतलब वह। ठीक है, तो वह क्या? वह तुम्हारी पुस्तक है। दैट इज योर, दैट इज योर बुक? यस इट इज माई बुक। ठीक है, तो दोनों के लिए ही इट का यूज करना है। आगे चलते हैं हम दोस और दीज। दोस का मतलब होता है वे, दीज का मतलब होता है ये, अभी बताया ना मैंने आपको। तो इन दोनों के जो बदले हुए रूप होते हैं इनके लिए यूज करते हैं दे।
क्या यूज करते हैं, दे। चेंज किस में होगा, दे में। यानी कि दिस और दैट किस में चेंज होंगे, इट में, और दीज और दोस किस में चेंज होंगे, दे में चेंज होंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल्स ए होता है, एन होता है और दी होता है। ठीक है, ए एन जो होते हैं वो अनिश्चयवाचक होते हैं, और जो देखो ये दोनों है ये अनिश्चित होते हैं, और ये निश्चयवाची होता है। ठीक है, निश्चयवाची, और ये अनिश्चयवादी होता है। ठीक है, सामान्यतः जिन संज्ञा शब्दों की गिनती हो सकती है जो काउंटेबल होते हैं उनके आगे ए लगता है या फिर एन लगता है। ठीक है, याद रखना, जो काउंट करने के लिए होते हैं। काउंटेबल जो थिंग्स होती हैं उनमें यूज होता है ए और एन। काउंटेबल चीजों के आगे क्या यूज होता है, ए और एन। ठीक है, जैसे ए बुक, ए कैट, एन एग। ठीक है, तो जिस काउंटेबल शब्दों का पहला वर्ण, जिस भी काउंटेबल शब्द का पहला वर्ण वावल हो, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि वावल हो। ठीक है, जिसकी ध्वनि जो है वावल हो या स्वर की ध्वनि हो। ठीक है, वहां पर हमेशा एन यूज होता है, याद रखना। एन का यूज कहाँ होता है, जहां पर ध्वनि कैसी हो, स्वर वाली, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब देखो यू अब देखो ऐसे कई बार ऐसे बताओ, यमुना, य की ध्वनि आ रही है तो यू वाला सोच के एन लगा देता है बच्चा, लेकिन वहां पर एन का प्रयोग नहीं होगा, ये भी आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, तो ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें से कोई भी वावल या स्वर की ध्वनि से कोई भी वर्ड शुरू होता है तो वहां पर एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। ठीक है, कहाँ यूज करते हैं एन का स्टैंड, एन का यूज वहां करते हैं जहां वावल की ध्वनि हमें सुनाई देती है, और जहां कंसोनेंट की ध्वनि सुनाई देती है हमें, कंसोनेंट की, वहां पर हम ए का यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे स्वर हैं आपके, और यदि व्यंजन की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है, व्यंजन यानी कि कंसोनेंट्स, यानी कि इनको छोड़ के, पढ़े थे ना हमने कंसोनेंट और वॉवल्स, इनको छोड़ के, तो वहां पर हम ए का यूज करते हैं। ठीक है, और जो आपकी आर्टिकल होते हैं ये आपके ए, एन और दी, तीन ही आर्टिकल होते हैं। ठीक है, ए का पता लग गया आपको, कंसोनेंट के साथ यूज होते हैं, एन का पता लग गया आपको, वॉवल्स के साथ यूज होते हैं। अब रहेगी बात दी की, दी कहाँ यूज होता है, तो दी का याद रखना, दी वहां यूज होता है जहां पर हम किसी वस्तु का, किसी नदी का, या किसी भी चीज का, किसी भी संज्ञा का बोध कराता है, कोई नाम जहां पर आ जाता है। ठीक है, तो वहां पर दी यूज करते हैं हम। ठीक है, इनको छोड़कर। तो ये तुम्हारे स्टूडेंट आर्टिकल थे, और एक बात और याद रखना, जो दी है ना, ये क्या है आपका, ये भी निश्चयवाचक आर्टिकल है। किसी भी व्यक्ति वस्तु विशेष को इंगित करता है। ठीक है, जैसे दिस इज द बुक आई नीड, तो बुक आ गई ना यहाँ पर, तो ये कोई वस्तु आ गई, इसलिए हमने दी का यूज किया। ठीक है, आई हैव डैश एग, मेरे पास एक अंडा है। अब मैं यहाँ पर ई आ रहा है ना, ई क्या है आपकी, वावल है, स्वर है, तो मैं यहाँ यूज करूंगी एन। ठीक है, आई हैव डैश टॉय, अब यहाँ पर टी कंसोनेंट है तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए। तो आई होप यहाँ पर आपको आर्टिकल्स जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो चलो आज से स्टार्ट करते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ कुछ हिंदी में, उनकी इंग्लिश बनाएंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ किसका यूज होता है। तो स्टूडेंट्स नोट करो, यहाँ पर आपके पास काफी सारे जो सेंटेंस है हिंदी में, इनकी इंग्लिश बनाएंगे और देखना कहाँ पर किसका यूज होता है। अब यहाँ पर है, यह हमीद है। मान लो मैंने आपको एक फोटो दिखाई और फोटो दिखा के कह दिया कि ये राजेश है, ये हमीद है, तो वहां पर हम यूज करेंगे दिस का। किसका यूज करेंगे, दिस का। क्या यूज करेंगे हम, दिस इज हमीद, दिस इज हमीद। किसका यूज करेंगे, हमीद, दिस का। ठीक है, अब मैं कहूंगी वह अंजू है। ठीक है, फोटो दिखा के आपको या दूर से कहूंगी कि वो अंजू खड़ी है। ठीक है, वह अंजू है, तो मैं कहूंगी दैट इज अंजू, दैट इज अंजू। नेक्स्ट है वह, यह उसकी पुस्तक है। ठीक है, अब पुस्तक की बात हो गई, वहां हम यूज क्या करेंगे, दिस इज हिज बुक। ठीक है, यह उसकी पुस्तक है। उसके बाद है वह उसकी डायरी है, वह के लिए, ठीक है, फिर दैट यूज करेंगे, दैट इज हर डायरी। ठीक है, तो यहाँ यूज क्या करेंगे, दैट इज हर डायरी। अब वह लड़का है, तो लड़के के लिए यूज क्या करते हैं, ही इज बॉय। और वह लड़की है, तो लड़की के लिए क्या यूज करेंगे, शी इज गर्ल। क्या यूज करेंगे, शी इज गर्ल। तुम एक छात्र हो, तो तुम के लिए क्या यूज करते हैं, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। आगे है मैं एक क्लर्क हूं, आई एम अ क्लर्क, आई एम अ क्लर्क। ठीक है, मैं एक क्लर्क हूं, आई एम अ क्लर्क। यह एक कलम है। ठीक है, मैंने यहाँ रखा और ये बोला यह एक मार्क है। ठीक है, क्या मार्कर है,
तो हम क्या कहेंगे, मार्कर में मार्कर, दिस इज अ, कलम को क्या बोलते हैं, पेन, दिस इज अ पेन। नेक्स्ट है यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो आपके ए, इनमें यूज क्या हुआ है, ए, एन और दी, और ये क्या है आपके आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स का यूज किया हमने। ठीक है, अगले वीडियो में इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।